जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने श्लोक में संन्यास का वर्णन किया और उसी को ही उन्होंने योग भी कहा। और संन्यास और कुछ नहीं, संन्यास में भी उन्होंने कहा कि बिना कामनाओं के जब कोई काम किया जाता है तो वही संन्यास है और वही योग है। और उसी को वो फिर आज के श्लोक में क्या कहते हैं कि यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव ना ही असन्यस्त संकल्पो योगो भवति कश्चिन। वो कहते हैं कि कोई भी जब तक अपने संकल्पों का, अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग नहीं करता वो तब तक सन्यासी नहीं बन सकता। तो जिसे सामान्य लोग सन्यास के रूप में मानते हैं वह योग से भिन्न नहीं है। सन्यास में भी सन्यास को वो तभी श्रेयस्कर मानते हैं अगर उस सन्यास में इच्छाओं को जब तक त्यागा ना जाए। तो सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों से सुखों का त्याग कर देता है। किंतु केवल संन्यास ले लेने से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संन्यास लेना पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ गलत दिशा की ओर से केवल हमें रोकना है। संन्यास का मतलब है कि अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उससे हमें रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम ये जान लेते हैं कि इन भौतिक पदार्थों का हमारे जीवन के लिए कोई महत्व नहीं और ना ही ये भौतिक पदार्थ से हमें कोई सुख मिल सकता है, तो हम संसारिकता की ओर से भागना शुरू हो जाते हैं। किंतु केवल रुकने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य उस भगवत की प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने के लिए उनमें अपने मन को लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम संसारिक कामनाओं से मुक्त होकर अपने मन को उस परमपिता परमात्मा में लगाते हैं तब वो संन्यास कहलाता है और तभी वो संन्यास योग की श्रेणी में आता है। जिन्हें हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को अपूर्ण ज्ञान होता है वे संन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। अर्थात जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं वो यही समझते हैं संन्यास ले लिया तो परमात्मा से जुड़ गए, परंतु परमात्मा से जुड़ने के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा बहुत सारे सन्यासी संन्यास तो ले लेते हैं पर इच्छाओं का दमन नहीं कर लेते। तो ये योग की श्रेणी में नहीं आता और ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं बनता। आपने बहुत से सन्यासियों के वेश में देखा होगा और उसके बावजूद हुक्का तंबाकू पीते देखा होगा। तो क्या आप उन सन्यासियों को परमात्मा से जुड़ा मानोगे? खुद ही सोचिए। तो परमात्मा से वही सन्यासी जुड़ता है जो इच्छाओं का त्याग करता है, ना कि भगवे कपड़े पहनता है। तो जीवन को कई परम लक्ष्य को जो जानते हैं और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की भक्ति करते हैं वही सन्यासी और योगी कहलाता है। और पीछे के श्लोकों में हमने इस वैराग्य को दो तरह से वर्णन भी किया था, जिसमें हमने बताया था एक होता है फल्गु वैराग्य और दूसरा होता है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य में संसारिक पदार्थों को माया के रूप में देखा जाता है और इसलिए सन्यासी लोग उसका त्याग कर देते हैं और आत्मिक उन्नति के लिए वो दृढ़ संकल्प करते हैं। और युक्त वैराग्य होता है जिसमें सभी पदार्थों में हम भगवान का रूप देखते हैं कि हर एक में वो परम पिता परमात्मा है और अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो परम पिता परमात्मा का काम कर रहे हैं, के लिए काम कर रहे हैं। तो फल्गु वैराग्य में कोई योगी यह कह सकता है कि धन का त्याग करो,
इसे छुओ भी मत, और ये माया का रूप है और आध्यात्मिकता के पथ की ओर ये बाधा डालता है। पर दूसरे तरह का वैरागी ये कह सकता है कि धन भगवान की माया शक्ति का रूप है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो, फेंको मत, जो भी है उस पर तुम्हारा स्वामित्व है। तो ये है दोनों में फर्क। फल्गु वैराग्य धन को छूने नहीं देगा, और जो दूसरा युक्त वैराग्य है वो कहेगा इसका व्यर्थ का प्रयोग मत करो। फल्गु वैराग्य अस्थाई है और सरलता से सांसारिक शक्ति की ओर व्यक्ति को खींच सकता है, पर जो युक्त वैराग्य है वो अगर हर चीज में परमात्मा को देखेगा तो उससे कभी भी अलग होने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो फल्गु वैराग्य की अपेक्षा युक्त वैराग्य की ओर अग्रसर हो, क्योंकि युक्त वैराग्य ही परमात्मा से तुम्हें नाता जोड़ेगा। और ये बातें पता कैसे चलेंगी? चैनल से जुड़ोगे, चैनल के साथ नाता जोड़ोगे और सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, दोबारा उसको नहीं छूना, पर लाइक का बटन जितनी बार चाहो उसको छू सकते हो, और लाइक ज़रूर कीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण।